अच्छा वो गाना आपने सुना होगा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये उन्हीं के साथ होता है जिनका निशाना बुरा होता है। और यूं तो हमें लगता नहीं था कि सीरत का निशाना बुरा होगा, क्योंकि कहने को ये बॉक्सर है, लेकिन निशाना तो गड़बड़ निकला ना। और जोरदार तमाचा पड़ गया इस कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना के चक्कर में मनीष जी के गाल पे, यानी कार्तिक के पापा के गाल पर। Get out! Get out! उफ, सीरत गुस्से गुस्से में ये क्या कर दिया। कार्तिक के पिताजी को दिन में तो आज तारे नजर आ गए होंगे। सीरत के हाथों जाने अनजाने में ही सही थप्पड़ जो खाना पड़ गया मनीष को। अब सीरत को गुस्सा तो आना ही था, उस पर चोरी का इल्जाम जो लगा है। अरे कैसे कह रहे हैं? अब क्या चोर लग गए थाने को? जैसलमेर से इतनी दूर यहाँ उदयपुर में चोरी करने आए हम। अगर थी तो फिर अब क्यों नहीं मिल रही? कहाँ गई मेरी नायरा की रिंग? घर से नायरा की प्रिंसेस वाली रिंग गायब हो गई है और उस रिंग को गायब करने वाली कोई और नहीं बल्कि रिया है। अब रिया नहीं चाहती है कि सीरत इस घर में रहे। सीरत के रहते कार्तिक के साथ उसका रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता है, इसीलिए उसने ये चाल चली कि सीरत पर चोरी का इल्जाम लगवाएगी और सीधे इस घर से बाहर निकलवा देगी। हाँ, आई थिंक ये रिश्ता के सेट पे ड्रामा होता ही रहता है हर दूसरे तीसरे दिन, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है जहाँ मैं सीरत को अब फंसाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज दैट्स द ओनली वे मैं कार्तिक के और करीब आ सकती हूँ। तो मुझे नायरा की प्रिंसेस रिंग के बारे में पता चलता है और मुझे पता चलता है कि कितनी पसंद है नायरा कार्तिक को रिंग, तो मैं किसी तरह कोशिश करती हूँ सीरत को इस में फंसाने की। घर में रिया और सीरत के बीच महाभारत चल ही रही थी कि अचानक से मनीष बीच में आ गए और लीजिए मनीष को पड़ गया जोरदार थप्पड़। अब भला एक बेटा अपने पिताजी का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। उसने भी न आप देखा न ताव और सीरत को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया। निकल जाओ! Get out! Get out! वो तो है कि किसी ने फ्रेम करने की कोशिश की है, पर कार्तिक को और पूरी फैमिली को नहीं पता। दे स्टिल अनअवेयर अबाउट द होल सिचुएशन कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। उनके हिसाब से तो यही है कि रिंग कहीं पड़ी मिल गई और किसी और को उन्होंने डांट दिया, उस बात पे पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और अब कहीं ना कहीं उन्होंने फैसला लिया कि वो जैसलमेर जाएंगे और सीरत से माफ़ी मांगेंगे। अब रिया के लिए तो ये सोने पे सुहागा हो गया। उसके लिए जो काम मुश्किल था अब इतना आसान हो गया। पक्का ना जाते जाते उसने रिंग बाहर फेंक दी हो, ताकि जब हम उसका सामान चेक करें हमें उसमें ना। मैं तो बस यही चाहती थी कि सीरत आई ना, पर घर में फिर भी आ गई और रहने लग गई, और इससे पहले कि वो कार्तिक के करीब जाए मैं चाहती हूँ कि वो घर से निकल जाए। वो तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही अच्छा हो गया, रिया के फेवर में हो गया, क्योंकि रिया तो सिर्फ उसको धक्के मार के निकाल रही थी और उस सब के बीच में जो थप्पड़ पड़ता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और रिया के फेवर में है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रिया के फेवर में चल ही रहा है। खैर अब सीरत घर में आ गई है तो इतने जल्दी थोड़े न जाएगी। अपने खिलाफ लगे सारे गलत इल्जामों को वो झूठा साबित करके जाएगी। और हाँ, ये भी तो बताना है कि वो सीरत नहीं बल्कि नायरा है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।